क्वेश्चन 8 में वो कह रहा है कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 तथा 2, -4 तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है? ताकि AB बराबर हो जाए 3/7 AB वो और P रेखाखंड AB पर। ये सवाल है आपका, किताब में आप देख सकते हैं पेज 184 पर। आइए इसको समझते हैं। कह रहा है एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है -2, -2। दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 2, -4। यहाँ पर इसमें कहीं बिंदु P है बीच में, उस P के निर्देशांक हमें क्या है और P के हमें अनुपात अगर बता देता कि भाई P से 2:3 या 5 जो भी अनुपात है उसमें बांट रहा है, सवाल ही खत्म। विभाजन सूत्र लगाते x1 y1 x2 y2 mn पता लग जाता, केस खत्म हो गया। लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है, यहाँ कहा है कि AB बराबर है 3/7। एक्स्ट्रा मेहनत करवाएगा, 7 भाग कर रहा है, क्या करेगा? AB को क्या लिख सकते हो? AB प्लस PB। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि AB और PB के योग से बना है। और AB और PB क्यों लिख रहे हो? क्योंकि AB और AP के अनुपात का हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। हमें तो AB और PB का अनुपात पता होना चाहिए था विभाजन सूत्र लगाने के लिए। तो हमने AB को तोड़ दिया AP और PB। देखते हैं क्या होता है। यही तो करते हैं गणित में। अब AB एक तरफ ले जाओ, चार AP बराबर 3BB और AB बटे PB को इधर ले आओगे और 4 को इधर ले जाओगे तो AB अनुपात PB कितना आ गया? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ इतना समझ में आ गया सबको? यानी ये अनुपात कितना हो गया और ये कितना हो गया? अब तो आप लिख दो x1 का मान कितना है, y1 का मान लिखना है, x2 का मान लिखना है, y2 का मान लिखना है, m का मान लिखना है और बताओ x1 का मान कितना है? -2, y1 का -2, x2 का मान 2 -4 और m का मान 3 और 4। कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र से। किसके निर्देशांक निकलेंगे? P के। P कौन सा बिंदु है जो 3:4 में बांट रहा है? P के निर्देशांक आपको याद होने चाहिए, mx2 प्लस बटे अनुपात का योग और my2 प्लस ny1 बटे। तो कैसे निकलेंगे निर्देशांक? मैंने कैसे बताया था? जिसको सूत्र याद नहीं हो रहा है वो इधर का अनुपात पकड़ो और x निर्देशांक निकाल लो, इधर के अनुपात को इधर के x निर्देशांक से गुणा कर दो। 3 × 2 प्लस इधर के अनुपात को इधर के x निर्देशांक से गुणा करो, 4 × -2 और अनुपात के योग से भाग कर दो। ऐसे y के लिए निकाल दो, 3 × -4 प्लस 4 × -2 बटे 3 + 4 कितना आ गया भाई? 6 - 8 बटे 7 -12 - 8 बटे 7 कितना आ गया? -2 बटे 7 -20 बटे 7। ये किसके निर्देशांक निकला है? यही हमें ज्ञात करना। अच्छा, बिंदु P के निर्देशांक -2 बटे 7 -20 बटे 7 होंगे। ये वो बिंदु है जो इसे 3:4 में बांट रहा है, लेकिन हमें 3:4 नहीं दिया था, हमें दिया था AP बराबर 3/7 AB। तो हम 7 को पहले इधर ले गए, फिर AB को हमने तोड़ दिया AB प्लस PB और फिर इससे जब अंतर गुणा करी 3 से AB को इधर ले गए तो AB और PB का हमारे अनुपात आ गया। फिर हमने सवाल कौन सा आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सवाल आप किताब से लिख लेंगे। ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं 1, 2, 4, y
x, 6 और 3, 8। तो यहाँ से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d। और ये कैसा चतुर्भुज है? मैंने कल बताया था शायद, क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, उनके विकर्ण करते क्या हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रतिच्छेद तो सभी के करेंगे, ये विकर्ण प्रतिच्छेद तो सभी के करेंगे, लेकिन समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, विकर्ण, आपका समांतर समचतुर्भुज, ठीक है, इन सबके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जहां भी एक दूसरे को काटते हैं वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। तो यहां से क्या पता लगेगा? अतः AC तथा BD एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। और जब समद्विभाजित करेंगे तो AC का जो मध्य बिंदु होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के। क्यों? समद्विभाजित का मतलब है एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसने इसको काटा तो इसको बराबर भागों में बांट दिया, इसने इसको काटा तो इसने बराबर भागों में बांट दिया। तो इसका मध्य बिंदु भी वही है जो इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने का क्या सूत्र है? AC का मध्य बिंदु निकालो। क्या बताया था कल? दोनों x को जोड़ के 2 से भाग। तो AC का निकालना है मध्य बिंदु AC। तो इसका x है 1 और इसका x ही है बटे 2, इसका y है 2 और इसका y है 6। इसका मध्य बिंदु निकाला है। BD का मध्य बिंदु निकालो। BD 3 + 4 बटे 2 और 5। दो बिंदु अगर बराबर है वो तभी बराबर हो सकते हैं जब x के बराबर हो और y के बराबर कर दो बराबर है। 1 + x बटे 2 बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 की 8 बटे 2 बराबर हो जाएगा 5 + y बटे 2। 2 से तो 2 कट गया। 1 + x बराबर 7, तो x बराबर कितना आ गया? 6। और यहाँ से 8 बराबर 5 + y, तो y बराबर कितना आ गया? 8 में से 5 बराबर कितना आएगा? अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। यही हमें ज्ञात करना था इस सवाल में। तो इस सवाल में उसने हमें 4 बिंदु दे दिए थे और उसमें x और y डाल दिए, बता दिया समचतुर्भुज है। तो हमने कहा भाई इसका जो मध्य बिंदु है वो इसका भी मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का सूत्र लगाया, दोनों x की x से तुलना और y की y से। इस तरह के आप चाहो तो अपने स्टेप्स लिख सकते हो इस सवाल को हल करने के। सबसे पहले क्या करा? वही विकर्णों के मध्य बिंदु ज्ञात किए। विकर्णों के मध्य बिंदु बराबर रखिए, x की x से तुलना, y की y से तुलना करके x और y की मान ज्ञात करेंगे। तो हर सवाल का एक छोटी सी समरी भी अगर आप चाहो, समय लगेगा इसमें, लेकिन इतना बढ़िया आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठने शुरू हो जाएंगे कि आपको कोई सवाल अभी तो समझ में आता है सब, लेकिन जब नया चैप्टर शुरू हो जाएगा और आप एक पुराने चैप्टर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है। और छोटी समरी आपने बना ली होगी अपने शब्दों में उस सवाल की। एक सवाल को ये समझो कि पूरे दिन में यही करने हैं 2, पूरे दिन में 60-70 सवाल नहीं करने आपको, केवल यही 2 सवाल करने हैं। तो काम ज़्यादा नहीं है। आपने समरी लिख ली नीचे कि भाई क्या क्या किया। पहले AB और PB का अनुपात ज्ञात किया, उसके लिए AB को हमने 2 भागों में तोड़ा। सवाल हल करने के पद जिन्हें कहते हैं एल्गोरिथम। हमारा भारत देश सॉफ्टवेयर के लिए मशहूर है। सॉफ्टवेयर इसीलिए बनता है कि पहले एल्गोरिथम बनता है, फिर उसके प्रोग्राम बनते हैं, फिर उसे कंप्यूटर में रन कराया जाता है। तो तुम भी भविष्य के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तुम में से कोई भी, तो अभी से शुरू कर दो प्रोग्रामिंग। ठीक है, करो।